नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है जी-सेट। ये खबरों में बहुत है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो हमारे जो भी भाई बहन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि यूपी में पीसीएस का एग्जाम 14 मई को है, ठीक है ना, पहले से ही डिक्लेयर हो चुका है डेट। तो उसकी तैयारी जो भी हमारे भाई बहन कर रहे हैं, तो आप चाहे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि देखिए, आजकल जो जीएस का पैटर्न है पूछने का, वो थोड़ा लेवल बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो अगर नहीं कुछ हुआ तो ये सारे, या तो फिर आपको मेंस में लिखने को पूछ लेगा कि जी से क्या है, किससे संबंधित है, ये खबरों में क्यों रहा, क्योंकि ये करंट की बात है। दूसरी बात कि बॉन्ड क्या होता है, ये किससे संबंधित है, इन सारी बातों पर आपसे पूछ सकता है। नहीं तो आपको प्री में ही ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जी से क्या है, ठीक है ना, यह किससे संबंधित है। तो आपको दो कूट दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा है, कौन सा नहीं है, या दोनों है इनमें से। इस टाइप के क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है। या फिर आपको मेंस में लिखने के लिए डायरेक्ट पूछ सकता है कि जी से क्या है, इसके खबरों में रहने की विशेषता क्या है, इसमें क्या संबंधित है, ये किससे संबंधित है, इन सारी बातों पर। क्योंकि आपको पता है कि ये आरबीआई के रेगुलेशन में आ गई है, क्योंकि आरबीआई ने इस पर मसौदा पेश किया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम इसको जानेंगे एकदम डिटेल में, इन डेप्थ में, क्या है, कैसे है, क्यों खबरों में है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक ध्यान से आप इसको समझिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आप इसको देखिए, आप जरूर कुछ सीख के जाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि जी सेक हमने लिखा है, जी सेक क्या है। जी का मतलब है गवर्नमेंट और सेक का मतलब है सिक्योरिटीज, ठीक है ना। जी सेक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको पता होगा कि सरकार बांड जारी करती है, एक कागज का पत्र होता है जो सरकार आदान प्रदान करती है, ठीक है ना। तो ये एक सरकारी सुरक्षा के दृष्टि से, मतलब लेन देन में इसको यूज किया जाता है। जैसे आपका चेक होता है ना, इंपॉर्टेंट चेक होता है, जैसे आपका बैंक से रिलेटेड चेक होता है। तो चेक का मतलब ये है कि आप, आपके पास चेक है तो मतलब आपके अकाउंट में पैसा, कभी भी आप उस चेक को लेकर पैसा आप ले सकते हैं, ठीक है ना, बैंक में जमा करके आप पैसा ले सकते हैं। वैसे ही ये सिक्योरिटीज पेपर होती है, प्रतिभूतियां जिनको बोलते हैं हम। अगर हम इकोनॉमिकल टर्मोलॉजी में बोले तो सिक्योरिटीज का मतलब होता है यहाँ सुरक्षा से नहीं, यहाँ प्रतिभूतियों से संबंधित है। तो जी का मतलब गवर्नमेंट और सेक का मतलब सिक्योरिटीज, ठीक है ना। ये खबरों में क्यों है? तो बीते दिनों 17 फरवरी को आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उधार लेन देनों के लिए एक मसौदा जारी किया है, ठीक है ना। किसके लिए? उधार लेन देन के लिए, ठीक है ना। सरकारें इसके आधार पर उधार लेती हैं, तो उसके लिए एक मसौदा जारी किया है, ठीक है। नए निर्देश 2023, आपको याद होगा कि बजट केंद्र सरकार का आ चुका है, ठीक है ना। नए निर्देश 2023 के अनुसार जी सेक, क्या? जी सेक, जी सेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड आपको दे देगा और पूछेगा इसमें जी क्या है या सेक क्या है। सेक का मतलब सिक्योरिटीज, ठीक है ना, जैसे पूछता है, ठीक है। वैसे ही वनडे एग्जाम में भी, तो कोई भी ये ना समझे कि ये तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का सब्जेक्ट है, नहीं, ये वनडे से भी संबंधित है, ठीक है ना। तो जी सेक को उधार लेन देनों के लिए सौदा कम से कम 1 दिन और अधिकतम 90 दिनों के लिए होगा। बात समझ में आई? मतलब आप कम से कम 1 दिन और अधिकतम आप 90 दिनों के लिए ले सकते हैं, यह मान्य होगा। अच्छा, जी सेक है क्या? तो यह एक सरकारी सुरक्षा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है। बात समझ रहे हैं? मतलब ये ट्रेडिंग में काम करती है, ये ट्रेडिंग मीडियम में आती है, ठीक। सरकार के ऋण दायित्वों, ठीक है ना, ऋण दायित्वों को स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियां मतलब सिक्योरिटीज अल्पावधि, अल्पावधि का मतलब जो ट्रेजरी बिल जो 1 वर्ष से कम हो, उनको हम अल्पावधि बोलते हैं इकोनॉमिक भाषा में। या लंबी अवधि मतलब जो 1 वर्ष से अधिक की होती है, में होती है, ठीक है ना। भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल के साथ साथ बॉन्ड दोनों जारी करती है, इसको आप याद रखिए। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है सीधे सीधे कि भारत सरकार कौन से बॉन्ड को, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों को जारी कर सकती है। उसमें राज्य सरकार देगा, केंद्र सरकार देगा, इनमें से दोनों देगा, इनमें से कोई नहीं देगा। ऐसे आपको विकल्प में भरमा सकता है कि ट्रेजरी बिल और बॉन्ड कौन जारी करता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड कौन जारी करता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या केवल केंद्र सरकार। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड जारी करती हैं। इस चीज को आप याद रखिए, ठीक है ना। केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल के साथ साथ बॉन्ड भी जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें सिर्फ बॉन्ड जारी करती हैं। और
जब राज्य सरकारें बॉन्ड जारी करती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है राज्य विकास ऋण। क्या कहा जाता है? राज्य विकास ऋण। ठीक है ना? जो राज्य सरकार बॉन्ड जारी करती है उसको कहा जाता है राज्य विकास ऋण। ठीक है। बॉन्ड क्या होता है तो उसके बारे में आप जान लीजिए। बॉन्ड एक ऋण साधन है, मतलब कर्ज लेने का एक साधन है। ठीक है। जिसमें निवेशक जो होते हैं, मतलब जो कर्ज देता है वो बॉन्ड लेता है और उसके बदले पैसे देता है। ठीक है। तो जो निवेशक होता है आमतौर पर कारपोरेट्स और राज्य सरकारों को ये प्राप्त होता है एक निश्चित ब्याज पर एक निश्चित अवधि के लिए। ठीक है ना? ये होता है बॉन्ड। आशा है आप सब अच्छे से समझे होंगे क्या है इसके बारे में डिटेल में, और इसके बाद आपका इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। साथियों, हमारा चैनल जरूर नया है लेकिन कंटेंट में आपको कहीं से भी कोई भी समझौता नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और हमारा हौसला अफजाई करिए, ताकि हम अपने काम को पूरी दृढ़ निश्चय के साथ अच्छी कंटेंट के साथ हम आपको प्रेषित कर सके। जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि हम कभी भी आपके साथ कंटेंट में कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो प्लीज़ धन्यवाद, जय हिंद। आप सब्सक्राइब करिए जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं। जय हिंद, धन्यवाद।